साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत बहुत ही बड़ी एक खुशखबरी और एक ज़रूरी संदेश जो सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी। तो साथ संगत ये खुशखबरी हम जानेंगे वीडियो के बीच में, अंत में, फिर थोड़ी देर पश्चात ही। इससे पहले करते हैं कुछ ज्ञान की बातें, चर्चा और माता जी से लेते हैं रहमते। तो साथ संगत बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो साथ संगत जब ब्रह्मा की रोशनी प्राप्त होती है तो इंसान को अपने असली स्वरूप की जानकारी होती है। साथ में इस मानव तन को प्राप्त करने का उद्देश्य भी पूर्ण हो जाता है। इस अविनाशी को जानने के बाद पता चलता है कि रूह भी इसी का अंश है। यही रूह हर प्राणी में विद्यमान है। जैसे लिखा भी है, अविल अलह नूर उपाया कुदरती के सम बंदे, एक नूर ते सबु जगु उपजिया कौन भले को मंदे। सासंगत जो ज्ञानी जन होते हैं वो रूहानियत से जुड़े होते हैं। वह हर एक में एक परमात्मा के अंश को देखते हैं, यानी इस रूह को देखते हैं। इसलिए उनमें दैत की भावना नहीं होती। दैत होते हैं ऐसे ही भक्तजन इस निरंकार को हर पल महसूस करते हैं, इसकी रजा में रहते हैं। रूहानियत के बिना इंसानियत और इंसानियत के बिना रूहानियत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वास्तविकता में रूहानियत और इंसानियत का संग संग होना ही युगों युगों से संतों महात्माओं के पावन संदेश का सार रहा है। ऐसे भक्तों के लिए सुख दुख एक समान होते हैं। उनके दोनों मनों की अवस्था इस निरंकार प्रभु के एहसास में रहती है और इस का सहारा लेकर हर एक में वो इसी निरंकार प्रभु का दर्शन करते हैं, जिसके कारण ही उनके मनों में सबके लिए प्यार और सत्कार के भाव होते हैं। अवतार वाणी में बाबा अवतार सिंह जी के स्वर गूंज रहे हैं। एक नूर जान के घट घट अंदर सभना दे नाल प्यार करन, एक नू जागने के घट घट अंदर सभना दा सत्कार करन। सासंगत सही मायने में वो ही इंसान होते हैं जो जान जाते हैं कि इंसान का सच्चा धर्म इंसानियत है। एक दूसरे को प्यार करना, सबका बराबर सत्कार करना, सभी प्राणियों को समदृष्टि से देखना ही सच्ची इंसानियत है। यही सच्ची भक्ति है। जैसे किसी शायर ने भी लिखा है, क्या करेगा प्यार वो इंसान से, क्या करेगा प्यार वो भगवान से, जन्म लेकर गोद में इंसान की, कर ना पाया प्यार जो इंसान से। सासंगत इंसानियत के भाव को जागृत रखने के लिए विनम्र भाव में रहना अत्यंत आवश्यक है। परंतु संसार में विचरण करते हुए कदम कदम पर अहंकार इंसान को प्रभावित करता है। जब कोई ठेस पहुंचती है या लगती है तो अभिमानी व्यक्ति आसानी से क्रोधित हो जाता है और स्वयं को ही सब कुछ मानता है। अहंकार के वश में होने के कारण उसे निरंकार का कोई डर भय नहीं रहता। वह आसानी से
अपने दोषों को स्वीकार नहीं करता है, अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देता है। वह दूसरे व्यक्ति के सुझाव और विचारों को महत्व नहीं देता। इसके विपरीत विनम्र व्यक्ति जिद्दी नहीं होता, वह अन्य लोगों की सलाह को स्वीकार करने और उनके अनुभव से सीखने के लिए तैयार रहता है। सासंगत वह किसी से नाराज नहीं होता, उसे जल्दी गुस्सा नहीं आता, वह अपनी गलतियों और कमियों को विनम्रता से स्वीकार करता है। इन्हीं गुणों की दौलत इंसान को धारण रखता है। ज्ञान की समझ से हमें समाज में कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसा व्यवहार करना है, कैसा आचरण, कैसी वाणी का उपयोग करना है, मानवीय गुणों को अपनाना है, यह आता है, यह जाता है। फिर ऐसे भक्तजन सेवा, सत्संग, सुमिरन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे संत जन हर घट में इस प्रभु परमात्मा का ही दर्शन करते हैं। वो हर पल इस जीवन में आनंद मानते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा हर वक्त इस परमात्मा के साथ जुड़ी होती है। सत्संगत उनके हमेशा भाव यही होते हैं, जय लोक सहारे ता तेरी वडाइयाँ, जे निंदे ता मनो ना विचारा, यही सच्ची रूहानियत है। सत्संगत सतगुरु के अनुसार जीने वाले लोग उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाकर संसार में विचरते हैं। संतों महात्माओं में मानवीय गुण कूट कूट कर भरे होते हैं। परमात्मा के एहसास में रहकर रूहानियत वाले लोग सदैव आनंद की अवस्था में रहते हैं। तो सत्संगत हमने जाना कि इंसानियत और रूहानियत से युक्त रहना कितना ज़रूरी है। तो सत्संगत जैसे कि बात की थी खुशखबरी की, तो दास बता दे कि 18 तारीख सोनीपत हरियाणा में माता जी का ये प्रोग्राम सत्संग हुआ 6 से 9। तो उसमें फ़िलहाल दास को पता चल पाया कि अगले संडे यानी 25 जून रविवार को एक दिल्ली में समागम है 8 नंबर ग्राउंड में। और दिल्ली वालों के लिए, सभी के लिए वह खुशखबरी हुई है कि माता जी के दर्शन करने को और उनके करने को मिलेंगे, उनकी रहमत प्राप्ति होंगी। तो दिल्ली में कहीं भी एनसीआर हो या कोई भी, तो दिल्ली में तो सत्संग नहीं होगी, वो सभी वहीं पहुंच पाएंगे जहां माता जी हैं, यानी कि 8 नंबर ग्राउंड में, वहीं पहुंचकर सत्संग का आनंद लेंगे। तो यही खुशखबरी, जो जाना चाहे तो दिल्ली 8 नंबर ग्राउंड सबको पता ही है, पहुंचकर माता जी की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो दास मनीष फिर मिलता है अगली नेक्स्ट वीडियो में। निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। सत्संग जी बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।